नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर के कंप्यूटर। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी मेरी, तो आपको पता चला होगा कि टैली में आप न्यू कंपनी को कैसे क्रिएट। मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट किया हुआ था, न्यू कंपनी आर के कंप्यूटर। आज हम लोग जानेंगे टैली में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर में जाकर के आप लेजर कैसे बना सकते। आज जो हम लोग जानेंगे यहाँ पर ग्रुप और लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले आप ये जानने की लेजर मतलब कि तो लेजर बोला जाता है टैली के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि लेजर क्या होता है। एक्चुअल में लेजर बोला नहीं जाता है, किसको बोला जाता है? तो एक्चुअली टैली के अंदर में लेजर उन चीज़ों को बोला जाता है जैसे कि जो हम सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, या हमारे जो गुड्स हैं, जैसे कि हम किसी पार्टी के परचेज कर रहे हैं तो पार्टी का नेम हो गया। तो ये जो एक्टिविटीज हम कर रहे होते हैं, इन सभी चीज़ों को लेजर बोला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेजर होता है हमारा, उनका अंडर ग्रुप जाता है, ग्रुप बोलते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ, सिस्टम पे मेरे देखिएगा। मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या है कि ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां पे। बाकी मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। पीडीएफ किस प्रकार की है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लेजर किस टाइप से क्या होता है लेजर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नाउ क्रिएट द फॉलोइंग लेजर, और प्रैक्टिस पर्पस के लिए बनाए गए लेजर है कुछ। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं लेजर का नाम है जैसे कि रेड। ये आपका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। दूसरा आपका है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। तीसरा क्या आपका है, ऐसे चौथा से पांचवा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं कि आप यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे कि ये लेजर क्रिएट कैसे किया जाता है टैली के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली अपने टैली पे पहुंच जाते हैं। अभी हम टैली पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको क्या करना होता है, वैसे करना होगा। सबसे पहले आप अकाउंट इंफॉर्मेशन के अंदर जब जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा आपका ग्रुप्स का और दूसरा ऑप्शन आएगा आपका लेजर का। तो सेकेंड वाले ऑप्शन में आप जाएंगे लेजर के अंदर में, वहां पर आपके तीन ऑप्शन खुल रहे होंगे। सिंगल लेजर के अंदर में क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। क्रिएट का मतलब होता है कि हम कोई भी लेजर अगर बनाना चाहते हैं तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो लेजर हम पहले से बना रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहले से 2 लेजर बने हुए हैं जो कि बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। अब ये लेजर जो बने हुए हैं के बारे में सारी डिटेल्स आपको करेंगे। जो लेजर बने हुए हैं डिस्प्ले करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक। तीसरा होता है आपका फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है कि जो लेजर हमने बनाया हुआ है, मान लीजिए आपने कोई एक लेजर बनाया हुआ, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई। मिस्टेक का मतलब जो लेजर का अंडर ग्रुप जाना चाहिए था, बाई मिस्टेक आपने किसी दूसरे लेजर के अंडर ग्रुप डाल दिया है, मिस्टेक। तो आप क्या कहते हैं कि उसको दोबारा से लेजर बनाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसी सिचुएशन में आपको दोबारा से लेजर नहीं बनाना है, आप उसे अल्टर कर सकते हैं। अल्टर का मतलब होता है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर टैली में इसका इस्तेमाल किया जाता है सुधार करने के लिए। ठीक है। अभी हम आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं लेजर को क्रिएट। तो यहाँ पर मैं लेजर को बना रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी पीडीएफ पे जा रहा हूँ दोबारा से। तो सबसे पहला लेजर यहाँ पर बना हुआ है रेड। रेड का अंडर ग्रुप गया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी वापस मैं टैली पे आ गया और यहाँ पर मैं एक लेजर बनाता हूँ रेड का। ठीक है। तो लेजर का नेम क्या रहेगा, यहाँ पे रेड रखेंगे हम। इसके बाद में अलायंस कुछ नहीं रहेगा, आपका ऐसी ब्लैक स्किप कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है अंडर। अंडर जो यहाँ पे शो कर रहा है, अंडर ग्रुप हमें कौन सा देना है, जो पीडीएफ में जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं मैंने प्रैक्टिस बनाया हुआ है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर सकते हैं या इसे डाउनलोड करके आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर क्या कि आपका जो अंडर ग्रुप है ये किसमें जा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो हमारे पास में जैसे ही आप अंडर वाले सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पर है। तो ये जैसे ही मैंने 3 वर्ड लिखा हुआ है IND, तो हमारे पास में उससे रिलेटेड होने वाले जितने भी शब्द है आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेंट आपका जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया है। इसके बाद आप इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में जैसे ही आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आता है यस, मतलब आप इसे अप्रूव करना चाहते हैं, हाँ मैं रेंट का लेजर बनाना चाहता हूँ, तो
यस के लिए आप वाई दबा सकते हैं या तो आप इंटर भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इंटर किया ये लेजर हमारा बन चुका है। अब मैं चेक करता हूँ कि जो ये लेजर है हमारा बना है कि नहीं बना हुआ है। तो चलिए क्या करेंगे, आप डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में देखिएगा रेड का लेजर अब आ चुका है। पहले क्या था, दो लेजर आ रहे थे, कैश का आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा था। अभी क्या है, तीसरा लेजर जो मैंने बनाया हुआ है वो भी आ चुका है रेड। ठीक है, अब इसे आप चेक करना चाहते हैं तो जैसे ही आप एंटर के बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पूरा लेजर जो आपका बना हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड नंबर, अब क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक लेजर और मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं बनाता हूँ पीडीएफ में आकर के चेक करता हूँ। जैसे कि मैं एक लेजर बनाता हूँ यहाँ पर गुडविल या सेल अकाउंट हो गया, वेजेस हो गया, काफी सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं बना देता हूँ सेल अकाउंट का अंडर ग्रुप दिया हुआ है सेल अकाउंट, बनाता हूँ सेल अकाउंट। ठीक है, अब इसका अंडर ग्रुप जो है ये जाना चाहिए सेल अकाउंट। ठीक है, बट मैंने इसको गलती से, मैं खुद इसे गलत डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया बैंक अकाउंट। कहाँ डाल दिया मैंने, बैंक अकाउंट। और इसको मैं इंटर 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 करके सेव कर देता हूँ और मैं इसको वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद में अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेल अकाउंट है इसका अंडर ग्रुप गलत चला गया है। यहाँ पर जो मैं चेक कर पा रहा हूँ इसका जो अंडर ग्रुप है वो गलत चला गया है, बट इसमें मुझे सुधार करना है। तो सुधार कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के बाद आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पर आपका जो लेजर बना हुआ है जिसमें आप सुधार करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इंटर के बटन दबाएंगे। इंटर के बटन दबाने के बाद में आप सेल अकाउंट को जो सही अंडर ग्रुप है वो क्या है आपको ढूंढना होगा। तो मेरा सेल अकाउंट है। मैंने जैसे ही जो अक्षर है सेल अकाउंट के उसमें तीन शब्द जैसे मैंने लिखे हुए हैं, तीन अक्षर जैसे मैंने मेंशन किया हो, तो वो पूरा शब्द हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अकॉर्डिंग में आ चुका है। अब मुझे उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में एंटर 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 करके मुझे उसको सेव कर देना है। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ डिस्प्ले पर जाकर के क्या ये सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। सेल अकाउंट में जाकर के मैं चेक कर रहा हूँ तो सेल अकाउंट का जो अंडर ग्रुप है अभी यहाँ पर सेल अकाउंट आ चुका है। अभी तक तो ये हो गया कि लेजर कैसे बनाते हैं, ये आसानी से आप समझ गए हो कि लेजर कैसे बनाते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैं बार बार बाहर जाता हूँ, पीछे जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। ये कौन सी बटन का इस्तेमाल करके मैं इसको कर रहा हूँ तो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप टैली सीख रहे हैं तो टैली की कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, वो आपको मैं बताता रहूंगा। जो अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो उसमें मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। अगर आप किसी भी ऑप्शन के अंदर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लेजर के अंदर चला गया, ठीक है, और मैं वापस बाहर आना चाहता हूँ तो यहाँ पर बैक स्पेस की काम नहीं करेगी। यहाँ पर बटन आपकी काम करती है ESC की। स्किप की जो बटन होती है ESC, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड की फर्स्ट बटन होती है वो आपकी काम करेगी। तो जैसे ही आप ESC की बटन प्रेस करेंगे तो आप अंदर गए होंगे, वहां से आप बैक आ जाएंगे। जैसे ESC फिर करेंगे तो और बैक आ जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि अंदर जाने के बाद अगर पीछे आना है आपको तो यहाँ पर ESC की बटन का इस्तेमाल आपको बार बार करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मैं कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर राइट साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि शॉर्टकट कीज दी गई है। यहाँ पर F1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सिलेक्ट कंपनी। आपके पास कोई दो कंपनियां हैं, तीन कंपनियां हैं, उनमें से कोई भी कंपनी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, F1 की का इस्तेमाल करोगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने F1 प्रेस किया हुआ है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, बैकअप, रिस्टोर क्योर। अभी हमें कंपनी को सिलेक्ट करना है तो मैंने कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए यस किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपनी मेरी है इसमें बहुत सारी आप कंपनी देख पा रहे हैं। तो जो मुझे कंपनी चाहिए, मुझे कंपनी चाहिए RK कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बिलोटू के नाम से, मैंने सेलेक्ट करके इसे ओपन कर दिया। ठीक है, शटडाउन का मतलब क्या होता है, शटडाउन का मतलब होता है जैसे कि आपकी कंपनी बनी हुई है यहाँ पर, आप इसे बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई दूसरी नई कंपनी आप चलाना चाहते हैं तो आपको शटडाउन करना होगा। अब शटडाउन के लिए भी F1 आप देख पा रहे हो यहाँ पर है, बट यहाँ पर आप फोकस करिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा तो यहाँ पर F1 के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है, तो इसकी शॉर्टकट की अलग रहेगी आपकी। अगर किसी भी की के नीचे एक अंडरलाइन बना हुआ है, अंडरस्कोर बना हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि वो की आपकी आल्ट बटन के साथ काम करेगी। तो यहाँ पर आल्ट F1 की बटन जो होगी वो काम करेगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे आपकी है F2। F2 का मतलब होता है जैसे कि जो यहाँ पर डेट आ रही है आपकी, कि डेट में कुछ भी अगर चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो आपको F2 की बटन दबानी पड़ेगी। तो जैसे ही F2 की बटन दबाएंगे तो यहाँ पर डेट में चेंजमेंट हो रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड, यहाँ पर
पीरियड के लिए भी F2 है, बट यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया जैसे कि नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है, अंडरलाइन लगी हुई है, इसका मतलब हो गया आल्ट के साथ में ये बटन आपकी काम करेगी। टाइम पीरियड यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना टाइम पीरियड रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है F3, कंपनी के इंफॉर्मेशन के लिए है, अंडरस्कोर लगा हुआ है, इसका मतलब आल्ट के साथ में काम करेगी। कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने कंपनी बनाई हुई है, इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आल्ट के साथ में F3 आपको बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, F4 आपका कनेक्ट के लिए है, जैसे कि आप टैली में किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए F4 की का यूज किया जाता है। F11 और F12 दो चीज और है आपकी, जैसे कि F11 का मतलब होता है कंपनी की सेटिंग्स करनी होती है, फीचर्स बहुत सारे हैं टैली के अंदर में, तो उसमें फीचर्स को इनेबल डिसेबल करने के लिए F11 की इसका इस्तेमाल किया जाता है, और F12 कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ आज का जो मेरा मेन प्रोसेस था, सिर्फ मैं इसीलिए आपको टैली में बता रहा हूँ कि सिर्फ हम ये जानना चाह रहे थे कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो लेजर बनाना हमने सीख लिया है, अब हम सीखते हैं कि ग्रुप कैसे बनाया जाएगा। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो लेजर का अंडर ग्रुप होता है, जैसे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं लेता हूँ कंप्यूटर, अभी एक लेजर बनाऊंगा कंप्यूटर, कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या मांग रहा है यहाँ पर, टेंजिबल एसिड और फिक्स एसिड है ये। ठीक है, इसको बना के देखता हूँ ये क्या होता है। मैं टैली पे वापस आ चुका हूँ और मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जाता हूँ, लेजर पे जाता हूँ, क्रिएट पे जाता हूँ और मैं बनाता हूँ कंप्यूटर, और यहाँ पर अंडर ग्रुप ढूंढता हूँ टेंजिबल। बट यहाँ पर देख रहे हो कि ये जैसे मैंने मेंशन किया हुआ, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर में टेंजिबल एसिड है ही नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्टली अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, Alt C का इस्तेमाल करोगे, तो आप ग्रुप वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रुप क्रिएशन पे आप आ चुके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, आप वापस जाएंगे और आप ग्रुप वाले ऑप्शन पे जाकर भी डायरेक्टली आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप वाले ऑप्शन से डायरेक्टली बना सकते हो। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ डायरेक्टली बना के। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेंजिबल एसिड लिखा हुआ है, तो मैं बनाता हूँ टेंजिबल एसिड। ठीक है, अब इसका जो अंडर ग्रुप रहेगा आपका क्या रहेगा, फिक्स एसिड रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स एसिड, और इसको मैंने बना दिया। क्लियर, अब ये ग्रुप आपका जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पर जाके देखते हैं, अब आप लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर में कौन सा बना रहा था, कंप्यूटर का लेजर बना रहा था, और यहाँ पर आप चेक करेंगे टेंजिबल एसिड आ चुका है, क्योंकि एक प्रकार का फिक्स एसिड है, ये आप यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लेजर और ग्रुप दोनों बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ पर क्या होता है, आप इसे इंटर 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 करके सेव कर सकते हैं, या तो आप यस के लिए वाई का बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैंने जो बनाया हुआ है इसको चेक करने के लिए आप डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले पे जाने के बाद में कंप्यूटर पे आप चेक कर सकते हैं, जो आपका लेजर था वो आपका बन चुका है। अगर आप ग्रुप पे चेक करना चाहते हैं तो ग्रुप पे जाइएगा, ग्रुप पे मैंने अभी बनाया हुआ है टेंजिबल एसिड का, तो आप यहाँ पर जैसे ही चेक करेंगे टेंजिबल के लिए TAN मैंने मेंशन किया हुआ है, तो टेंजिबल एसिड खुल चुका है। जैसे आप एंटर करेंगे तो वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, और भी टैली से जुड़ी जानकारी आपको आगे मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टैली पढ़ने में काफी आसानी हो जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।